बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों आज हम जो है अपनी पाठ्य पुस्तक रेनबो का लेसन 6 असम असम पढ़ेंगे। क्या आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं? ओके, आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे? ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ को। असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो असम हमारे देश का एक स्टेट है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हिस्से में स्थित है। It is situated just below the eastern foot हिमालयन फुटहिल्स, और ये हिमालय के जो है पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। और बच्चों यह जो स्टेट है हमारा असम स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से घिरा हुआ है। विच टुगेदर विथ असम आर नोन एज द सेवन सिस्टर। और बच्चों इन सभी राज्यों को मिला करके सेवन सिस्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। बच्चों असम राज्य की जो है कैपिटल दिसपुर है। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बच्चों असम राज्य नेचुरल ब्यूटी से परिपूर्ण है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के लिए अपने वो असम फेमस है। इट हैज ब्लू हिल्स, यहाँ पर नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फना। और यहाँ का जो फिनोमिना है, जीव जंतु हैं, जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियाँ हैं। एंड फर्टाइल वैलीज, और उपजाऊ नदी घाटियाँ हैं। असम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। बच्चों असम राज्य जो है भारत का सबसे ज़्यादा जो है चाय उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू असम। बच्चों जो असम की जो लाइफ लाइन है ब्रह्मपुत्रा, वो यहीं से निकलती है। मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी जो है असम से होकर के ही गुजरती है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। बच्चों असम राज्य का जो मुख्य व्यवसाय है, व्यवसाय का मतलब जो यहाँ का मुख्य धंधा है वो कृषि है। एग्रीकल्चर कृषि है। राइस, फ्रूट, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। और बच्चों जो है असम राज्य में चावल, फल, जूट, शुगर केन, गन्ना और चाय, और यहाँ के जो है मुख्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द मतलब मुख्य यहाँ की फसलें हैं। यहाँ मुख्य इन चीज़ों का प्रमुखता से उत्पादन होता है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्री टोटल आउटपुट ऑफ द टी। और असम राज्य जो बच्चों जो है हमारे देश के कुल चाय उत्पादन का आधा हिस्सा 50% यहीं से आता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। और जो ये स्टेट है, असम स्टेट है, ये नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है। यहाँ पर तेल, गैस, कोयला, चूना पत्थर पाया जाता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। बच्चों असम राज्य के जो लोग हैं इनके स्वतः स्वरोजगार के लिए जो है यहाँ का जो है पोट्री क्राफ्ट जो है यहाँ का जो परंपरागत हस्तशिल्प है, पोट्री का है, टेराकोटा का है, ब्रास क्राफ्ट का है, आभूषण निर्माण का है, बम्बू क्राफ्ट का है, सिल्क एंड कॉटन वीविंग का है और वुड क्राफ्ट का। तो यहाँ ये लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रमुख साधन है। असम इज आल्सो फेमस फॉर नेशनल पार्क। बच्चों असम जो है अपना नेशनल पार्क के लिए भी फेमस है। नेशनल पार्क का मतलब समझते हैं? नेशनल पार्क का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार कैप्चर कर लेती है और उसमें जीवों को संरक्षण देती है। जीवों को जो है जंगली जीवों को क्या कहते हैं उनको रखती है। तो नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क जो है एक वन का जो है फॉरेस्ट लैंड का एक बड़ा हिस्सा होता है। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज पार्क। और गवर्नमेंट जो है इन पार्कों की बाद में देखभाल भी करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है बच्चों, जो अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको राइनोसोर देखने को मिल जाएंगे, एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे, लिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे और इंडियन बाइसन जो है ये भी देखने को मिल जाएगा। सम ऑफ द एनिमल यू कैन सी इन काजीरंगा। इन सभी जानवरों को आप जो है काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप
ए कार और ए मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल। और आप इन जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। किस पे? ओपन जीप में, खुली जीपें चलती हैं वहाँ पर बच्चों। कार में भी जा सकते हैं और मिनी बस, और वहाँ मिनी बस चलती है। और इसके अलावा इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट बैक एज वेल एज। पीपुल ऑफ आसाम स्पीक असमिया। बच्चों, ये असम के लोग जो है यहाँ की असमिया या असमीज भाषा बोलते हैं, असमी भाषा बोलते हैं। असम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। बच्चों, असम राज्य जो है त्योहारों की भी भूमि है। बिहू इज ए फेमस असमीज फेस्टिवल। बच्चों, यहाँ का जो है बिहू फेमस त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बच्चों, ये त्यौहार जो है मंथ के महीने, अप्रैल के महीने में नई फसल जब आती है उसके उपलक्ष्य में ये फसल अप्रैल में मनाया जाता है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। बच्चों, इस त्यौहार में सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर होल मंथ। और बच्चों, ये जो सेलिब्रेशन है पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू। और बच्चों, जो यहाँ इस त्यौहार में नवयुवक एवं नवयुवतियाँ गोल्डन कलर के सिल्क के कपड़े या साड़ियाँ कपड़े पहनते हैं और फिर एक डांस करते हैं, एक जो है जो जिसको बिहू के नाम से भी जानते हैं। बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। और बच्चों, बोट इस त्यौहार के दौरान यहाँ का जो मुख्य आकर्षक है वो बोट रेस है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। और इस बोट रेस में बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक। और बच्चों, जब रेस होती हैं तो बहुत सारे लोग नदी के किनारे बैठ करके इस बोट रेस का आनंद लेते हैं। बच्चों, इस पार्ट में कुछ नई मीनिंग आई है, चला इनको थोड़ा देख लीजिए न्यू वर्ड्स को। पहला है बच्चों हमारा वर्ड मीनिंग है ऑसम, माने शानदार। फुट व्हील्स माने पहाड़ों के नीचे छोटी घाटियाँ। फना माने जीव जंतु। फ्लोरा माने पौधे। रिसोर्सेज माने होता है संसाधन। सेंचुरी माने पशु पक्षियों के विचरण का स्थल। बाइसन माने जंगली भैंसा। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ। इसका अनुवाद भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो है उसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, वेयर इज आसाम सिचुएटेड। ठीक है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर इज आसाम सिचुएटेड। ठीक, आसाम कहाँ स्थित है बच्चों? तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। आसाम, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए, कौन बताएगा भाई? आसाम कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए सब लोग लिख लीजिए इस आंसर को। आसाम कहाँ स्थित है? आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए लिखे सब लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बी नंबर देखते हैं हम लोग। नेम द स्टेट विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर। कौन बताएगा? सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं बच्चों? सेवन सिस्टर में हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट आते हैं। कौन कौन से? इसका आंसर चलिए लिखते हैं हम लोग। स्टेट कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। जो आसाम का जो मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑक्यूपेशन क्या है? इसका आंसर लिख लीजिए। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। आसाम का जो मुख्य व्यवसाय है बच्चों एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। तो बच्चों असम की विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द असम। असम में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है? बिल्कुल आंसर सही है आपका। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। कौन सा? काजीरंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बच्चों। नेम द फेमस असामी फेस्टिवल। अच्छा, कौन सा फेस्टिवल फेमस है असम का? बिहू। बहुत सही, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि जो हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है बच्चों, इसमें जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने टी लिखना है हमको, ट्रू, और जिस गलत है उसके सामने हमको यप या फॉल्स लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? असम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। सही है गलत है? बोलिए भाई, कौन बताएगा? चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए,
द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से स्टेट जो है सेवन सिस्टर हैं, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल टी लगाते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। वो कह रहा है ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं वहाँ देखने के लिए, भाई संभव है? बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ये सेंटेंस के आगे हम लोग एफ लिखेंगे। बिहू इज ए फोक डांस ऑफ आसाम। बिहू यहाँ का फोक डांस है। नहीं नहीं, बिहू एक फेस्टिवल डांस है जो एक विशेष फेस्टिवल में किया जाता है, इसलिए सेंटेंस भी गलत है, यहाँ भी एफ लगाएंगे। कार रेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिल्कुल गलत है, कार रेस नहीं होती है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? बोट रेस होती है, इसलिए सेंटेंस फॉल्स है। चलिए वर्ड पावर सॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स वगैरह, यहाँ पर जो है खाली स्थान है वहाँ पर आपको भरना है इन वर्ड को। 4 वर्ड दिए हुए, सेलिब्रेट, डाइवर्स, ऑक्यूपेशन एंड रिलीजन्स। सेलिब्रेटेड माने होता है मनाना, डाइवर्स माने होता है विभिन्नता, ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय, और रिलीजन्स माने धर्म। चलिए एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? इंडिया। क्या भरेंगे? ऑक्यूपेशन भरेंगे। सेकंड देखते हैं, पीपुल ऑफ वेरियस लिव इन इंडिया। बिल्कुल सही है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर रिलीजन्स होगा। ऑल द फेस्टिवल आर सेलिब्रेट। फेस्टिवल हमेशा हम लोग क्या करते हैं? फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट एथेंसिटी। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन अवर क्लास। ये देखिए हमारे क्लास में बच्चे विभिन्न बैकग्राउंड से आकर के यहाँ पर स्टडी करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस थोड़ा देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है? फ्रेम सुटेबल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर, टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है एक इसको आपको सेट करना है थोड़ा सा कि वेयर यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन इलाहाबाद। वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट लिव, तो बच्चों यहाँ पर पेरेंट आपके कहाँ रहते हैं? दे लिव इन लखनऊ। वाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर, बच्चे इसमें क्या करेंगे? वाट नेम ब्रदर, तो क्या जाएगा? हिज नेम इज जॉर्ज। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चे हो जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा। रीड एंड अंडरस्टैंड। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल है, तो देखते हैं। टू एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव इज यूज टू मीन मोर देन नेसेसरी। मतलब टू के अगर एडजेक्टिव के पहले टू लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा बताना होता है, मोर हम उसके बारे में कह चाहते हैं। जैसे यू आर ए टू लाउड, हम उसको कह सकते हैं यू आर लाउड, अगर लेकिन जोर देख कहना है तो हो जाएगा यू आर टू लाउड। टू मच, टू मेनी इज नाउन इज यूज टू मीन मोर देन लाउड। मतलब टू के साथ अगर मच और मेनी लगाएंगे, इसके साथ नाउन आएगा, जो हमें कुछ नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए हम टू मच या टू मेनी लगाएंगे। चलिए, देयर इज टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश हावर्स इन माई सिटी। आई एम ए वेरी बिजी टूडे, आई हैव टू मेनी थिंग्स टू डू। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद टू, टू मच एंड टू मेनी। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज टू स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग। Don't buy this oil, it has too much fat in it. I cannot accept this document, it has too many mistakes. She has too many friends. She has too many friends. चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ, और आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को मन लगा करके पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।